जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को उनके मामा कंस हत्या करने के उद्देश्य से धनुष यज्ञ में आमंत्रित करते हैं और भगवान धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए निकलते हैं। माँ यशोदा, नंद जी, सारे ग्वाल बाल, गुजरनियाँ, गोपियाँ सब बड़ी चिंतित हो जाती है, भाव विवल हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना करती कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। उनके रथ के आगे तक लौट जाती है गोपियाँ, लेकिन भगवान उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मैं धर्म की रक्षा के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ, वो वापस लौट कर आऊँगा शीघ्र। उस समय का जो प्रसंग है उस पर एक गीत की रचना मैंने टूटे फूटे स्वरों में माता सरस्वती की कृपा से की है, जो मैं विद्वान भागवत कथाकारों की सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यदि उन्हें कुछ पसंद आए तो इस भजन को वो अपने कथावचन में शामिल करने की असीम कृपा करेंगे मुझ गरीब ब्राह्मण पर, गरीब कलाकार पर। तो लीजिए प्रस्तुत है। कृष्ण जाओ न तुम यूं हमें छोड़ कर, यूं विरह में तुम्हारे नयन रो पड़े, नयन रो पड़े। रोए गोकुल की गलियां और मधुबन, कब से पल के बिछाए राहों में खड़े, राहों में खड़े। कृष्ण जाओ न तुम यूं हमें छोड़ कर, यूं विरह में तुम्हारे नयन रो पड़े, नयन रो पड़े। हो अब न जाओ प्रभु दर्द दे कर हमें, प्रेम प्याला पिला कर न छोड़ो हमें। अब जिएंगे प्रभु किसके हम आसरे, राह में हाथ जोड़े प्रभु हम खड़े। कृष्ण जाओ न तुम यूं हमें छोड़ कर, यूं विरह में तुम्हारे नयन रो पड़े, नयन रो पड़े। आगे देखिए, बड़ा भावुक प्रसंग है। हो रोए नंद भवन, नंद जी यशोदा के संग, रोए गऊ में अपने बछड़ों के संग। रोए नंद भवन, नंद जी यशोदा के संग, रोए गऊ में अपने बछड़ों के संग। ना रुलाओ प्रभु अपने भक्तों को तुम, श्री चरण पर हमारे नयन है गड़े, नयन है गड़े। कृष्ण जाओ न तुम यूं हमें छोड़ कर,
यूं विरह में तुम्हारे नयन रो पड़े, हाँ नयन रो पड़े। हो रूठ कर जाओ ना, हमको ठुकराओ ना, शर्मा की आस तुमसे है बिसराओ ना, रूठ कर जाओ ना, हमको ठुकराओ ना, शर्मा के आस तुमसे है बिसराओ ना, लौट कर आओगे प्रभु तुम गोकुल, वादा लेने को गोकुल, जन है अड़े, हाँ जन है अड़े। कृष्ण जाओ न तुम यूं हमें छोड़ कर, यूं विरह में तुम्हारे नयन रो पड़े, हाँ नयन रो पड़े। रोए गोकुल की गलियाँ और मधुबन, कब से पल के बिछाए राहों में खड़े, हाँ राहों में खड़े। कृष्ण जाओ न तुम, कृष्ण जाओ न तुम, कृष्ण जाओ न तुम, हो 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 हो। मैंने टूटी फूटी बुद्धि से करीब 150 हिंदी फिल्मों की तर्ज पर भगवान बजरंगबली के, शिव जी के, कृष्ण भगवान के, राम जी के भजन लिखे और कम से कम 10 भागवत कथाकारों को मैंने बड़ा विनम्र आग्रह किया। एक पुस्तक मैंने छपाई भजन की, वो उन्हें भेंट दी और उनको नमन किया। मेरे से आयु में छोटे, फिर भी उनको नमन किया, क्योंकि 52 फीट पर बैठे हुए विद्वान कथावाचक है। मैंने भी 10-15 कथाएँ पंडित राधेश्याम जी तर्ज पर, बरेली वाले जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार था उनके तर्ज पर, और मेरे गुरु थे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी पुरोहित कथावाचक, फुलेरिया माली समाज, सावलिया सेठ मंदिर के प्रथम पुजारी, जो भगवान के घर वैकुंठ में वास कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से मैंने ये भगवत सेवा करी। लेकिन मैं संसार को दोष न देते हुए अपने आप को भी दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि गुरु कृपा और सरस्वती की सेवा मैंने प्रयाग से 5म वर्ष इलाहाबाद से किया है, और इसका तनिक भी मुझे कोई गर्व नहीं है। ये बगैर किसी गुरूर के मैं ये अपने दिल के दर्द व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी कथावाचक ने मुझे प्रश्रय नहीं दिया। शायद ये मेरे भाग्य का ही दोष है। और मैं अपनी तरफ से, मुझसे जो टूटी फूटी सेवा बालाजी की बन रही है, वहाँ जाता हूँ मंदिर पे, तलाई वाले बालाजी, और अपनी सेवा के पुष्प भगवान श्री रामचंद्र जी के, बालाजी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जगन्नाथ के चरणों में, चार भुजानाथ के चरणों में, सावलिया सेठ के चरणों में अर्पित 12-13 वर्ष की उम्र से करता आ रहा हूँ। और भगवान की बड़ी विशिष्ट कृपा है। संसार भली मेरी कद्र करे न करे, लेकिन प्रभु के खाते में मेरा नाम सदैव दर्ज रहेगा, ऐसी मेरी मन की अनुभूति है और सत्य भी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।